आज हमारी एसए न्यूज़ चैनल की टीम हिमाचल प्रदेश के ज़िला कांगड़ा के तहसील फतेहपुर में आई हुई है, जहां की हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जगह जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ पोस्टर लगाते हुए दिखे हैं। तो दर्शकों, हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे इस तरफ देखिए, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हुए हैं। चलिए आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। सत साई जी। सर, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल दास है, मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सदवा से हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आप पोस्टर लगा रहे हैं, ये किस चीज़ के पोस्टर हैं और उनको लगाने का क्या उद्देश्य है? ये कवि परमेश्वर जी आज से 628 साल पहले इस धरती पर पूर्ण परमात्मा के रूप में प्रकट हुए थे, जिसको कि हम समझ नहीं पाए। उन्होंने इस धरती पर आके हमें ऐसा ज्ञान दिया था जो कि उस वक्त हम लोग इस ज्ञान को नहीं समझ सके थे। आज हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। इस परमात्मा की भक्ति बहुत अच्छी तरह से सारे संसार में फैल रही है और परमात्मा ने खुद ही बोला था कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। आज हमें वो वचन सच्चा हुआ दिखाई दे रहा है कि वो परमात्मा की वाणी जो है वो आज सच्ची होती दिख रही है, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो ये उस परमात्मा की, उस पूर्ण परमात्मा की वाणी है जो कि आज हमें सच्ची होती हुई दिखाई दे रही है। और ये पोस्टर लगाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस भक्ति में आए, हमें पता चला कि ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है और इससे हमें सतलोक जाने का मार्ग जो है वो मिलता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा का भी उद्देश्य यही था कि हमारे बच्चे जो काल की शरण में आज आ गए हैं, वो इस काल के जाल से छूटकर उस परमात्मा की शरण में जाएं। तो उसी उद्देश्य से हम जो है ये जो पोस्टर सेवा है ये कर रहे हैं। और ये पोस्टर सेवा का एक और उद्देश्य हमारा ये है कि इसमें हमारे अलग अलग स्थानों पर भंडारा होता है, जैसे खमाणों है, धनाना धाम है, नेपाल में भी भंडारा होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी परमात्मा कबीर साहब जी के प्रकट दिवस पर बहुत बड़ा विशाल भंडारा होता है, जिसमें बहुत अलग अलग स्थानों से लोग जो हैं वो वहाँ पर, भक्त लोग जो हैं वहाँ पर आते हैं और वहाँ की जो शोभा है वो बहुत अनोखी है। और हम यही अपील करेंगे इस जगत से कि आप लोग भी वहाँ पर आकर इस शोभा को देखें कि परमात्मा की महिमा कितनी अनमोल है। इस परमात्मा की महिमा को देखने के लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं और इस परमात्मा की महिमा जो है वह आकर ही देखी जा सकती है। यहाँ इस प्रकट दिवस में मुफ्त नाम दीक्षा दी जाती है, रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, वृद्ध आश्रम भी, जो लोग जिनको दुनिया धिकार देती है कि ये बूढ़े हो गए हैं, अब ये किसी काम के नहीं रहे हैं, हमारे पूर्ण परमात्मा की शरण में आकर वहाँ पर एक वृद्ध आश्रम का भी आयोजन किया गया है, वृद्ध आश्रम भी खोला गया है। अनाथ आश्रम, जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं किसी कारण से, वो उनके माँ बाप जो है उनको छोड़ के चले जाते हैं या वो बेसहारा हो जाते हैं, वो भी हमारे परमात्मा की शरण में आके अनाथ आश्रम वहाँ पर खोला है, वहाँ उनको भी शरण दी जाती है। तो हम बार बार इस पोस्टर लगाने की सेवा से हम लोगों को बार बार यही बताना चाहते हैं कि पूर्ण परमात्मा जिसको आप समझ नहीं रहे हैं, हम ये फिर से आपसे आग्रह करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जो इस धरती पर है, वो पूर्ण परमात्मा जो है कबीर साहब प्रकट हुए थे और उन्हीं की सेवा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पर प्रकट हुए हैं। तो हम सभी जगत वालों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी जो है इस भंडारे में आएँ और हमारे भंडारे की अनोखी शोभा को देखें और शोभा को देखकर आपका मन करेगा कि हम यहाँ पर नाम दीक्षा लें। और नाम दीक्षा लेंगे तो आपको उस भक्ति का भी पता चलेगा कि ये भक्ति सच्ची है या नहीं है। भक्ति उसका पता तभी लगता है जब हम उसके बीच में जाते हैं। जैसे दूध के बीच में या घी निकलता है, इसका पता हमें तभी लगता है जब हम उस दूध का जो प्रोसेस होता है घी बनाने वाला, उसको जब हम करते हैं। दूर से हम कहते हैं कि नहीं ये तो उधर ये भक्ति ऐसी है, पर जब आप इस भक्ति में आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये भक्ति असली भक्ति है।
इस भक्ति को करने से ही मोक्ष मिलता है। बाकी की जो भक्ति है, जैसे 3 गुण हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जो है वो 1 गुण का मालिक है, शिव जी 1 गुण का मालिक है, और विष्णु जो हैं वो 1 गुण के मालिक हैं। तो 1 गुण के मालिक हैं, ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं? हम तो बार बार इसी चीज़ को समझते हैं। जब हम भी पहले इनको भगवान मानते थे, पर जब हम इस रास्ते पर आए तो हमें पता लगा कि 1 गुण का मालिक जो है वो पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकता है? पूर्ण परमात्मा तो वो हो सकता है जो सारे गुणों का मालिक हो, जिसमें सारी सृष्टि के गुण हो, वो पूर्ण परमात्मा हो सकता है। तो हम इस ज्ञान में आए, हमें पता चला। हम चाहते हैं कि आप भी इस ज्ञान में आए और इस ज्ञान को अच्छी तरह से समझे, नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराए। तो जैसे कि दर्शकों, हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात की और उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो समागम होते हैं वहाँ पर समाज सुधार का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो चलिए, हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल से आप ऐसे ही पल पल की खबरें लेते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।